अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो जनाब, मेरी जो तबीयत है ना वो कुछ दिनों से जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी और साथ साथ जो है वो शादियां जो है वो भी स्टार्ट हो रही हैं और साथ तबीयत भी जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। तो मेरे लिए जो है वो मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। खैर ये मेरी तरफ दोस्ती भी आ गई थी। ये आप देखें, जो जैसे पहले मैंने आपसे शेयर किया था ना कि गाँव में मेहंदी कैसे की जाती है, तो मेरे हस्बैंड की तरफ जो है वो दोस्ती आई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मेरी तरफ ये दोस्ती आई है। और ये उन्होंने एक पैकेट सा बना के ऐसे भेजा था और इसके अंदर जो है ये वाइट कलर का पतासा वो इन्होंने डाला हुआ है। इसके अलावा कोकोनट है इसके अंदर और छुहारे हैं और बादाम हैं और इसके अलावा ये स्वीट है। तो मेरी तरफ दोस्ती आ चुकी थी, तो इसका मतलब ये था कि मैंने जो है वो अब गाना बांधना है और साथ मैंने फिर मेहंदी लेके जानी थी। पहले तो मेरी तबीयत की वजह से मेरा इतना इरादा नहीं था कि मैं मेहंदी लेके जाऊंगी, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी छोटी सिस्टर की तरफ भी दोस्ती भेजी है, तो फिर मैंने कहा फिर मेरी सिस्टर कहने लगी कि चले हम दोनों जो है वो मेहंदी ले जाएंगी। तो फिर मेरा भी मूड बन गया। तो यहाँ पे मैं मेहंदी की चीज़ें जो है वो रेडी कर रही थी और ये जो पहले मैंने आपको गाना दिखाया ये मेरी सिस्टर का है, जो कि उसने दुल्हन को बांधना है, और ये जो दूसरा है ये मैंने सेलेक्ट किया है दुल्हन के लिए कि ये मैंने उसको बांधना था। तो मेहंदी की चीज़ें वगैरह यहाँ पे हमने निकाल के रख दी। भी और भी बहुत सारा काम जो है वो करने के लिए रहता था। पहले मैंने सोचा कि मेहंदी की चीज़ें वगैरह वो निकाल के रख दें, उसके बाद हमने अपने जो ड्रेसेस पहनने हैं वो भी निकालने थे, उनको प्रेस करना था, बच्चों के ड्रेसेस को प्रेस करना था, बच्चों को तैयार करना था। इवन सारी जो हमारी तैयारी है वो भी रहती थी, लेकिन हमने पहले सोचा कि इन चीज़ों को हम निकाल के रखें बाद में, क्योंकि अभी मेहंदी जो है उससे हमने प्लेट्स वगैरह भी बनानी थी। तो ये जो है ये हमने मंगवाई तो दूसरी थी, जो पिछली मेहंदी जब हम लेकर गए थे तो वहाँ पे हमने यूज़ की थी, लेकिन ये वो चीज़ नहीं आई। इसके अंदर जो है ना वो सिर्फ सारा पारा सा भरा हुआ था और जब आप इसको ओपन करते थे तो वो पारा जो है जस्ट वही यानी कि वो निकलता था। तो ये जो ड्रेस है ये मेरी सिस्टर ने पहना है मेहंदी पे और ये उसने सेलेक्ट किया अपने लिए, यानी वो यही लेके आई थी। और बाकी जो मेरी दूसरी कज़न्स वगैरह ना सब ने यानी कि फ़ैंसी इसी तरह के फ़ैंसी जो है ड्रेसेस सब ने पहने हुए थे, लेकिन मेरा दिल जो है वो चाह रहा था कि मैं जो है ना कोई मतलब सिंपल सा ड्रेस पहनूं, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तो मैंने ये वाला ड्रेस चूज़ किया। ये ड्रेस अभी आपने जो है वो देखा होगा गिफ्ट बैग। ये जो ड्रेस है ये मेरे कोलीग ने मुझे जो है वो गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पे, और ये मैंने अभी तक पहना नहीं था, ये न्यू ही था अंदर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही पहन लूँ। तो मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि इवेंट के हिसाब से ना आपका जो ड्रेस है वो सिंपल है, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं। मैंने कहा जो है अगर आप सबसे डिफरेंट चीज़ पहनते हो ना तो फिर वो ज़्यादा आप पे सूट करती है। तो ये सारा ऐसे लॉन का बना हुआ था, दामन पे नीचे इसके बाजू भी, और इसके ऊपर जो जैकेट है वो अलग से थी, और साथ जो इसका ट्राउज़र है वो बिल्कुल सिंपल था, और इसके ऊपर जो ये दुपट्टा है ये पीच कलर का दुपट्टा था इसके ऊपर, और दुपट्टे की जो साइडेड थी 4 साइडेड सारा ना ये लेसेस लगी हुई थी इसके ऊपर। तो जो है मुझे फिर ना याद आया कि जब टीचिंग के दौरान ना हम टीचर्स में ना एक टीचर ऐसी ही होती थी कि जब भी हम डिसाइड करती कि हमने फ़लाँ कलर का सबने सेम स्टालर लेना है या सेम दुपट्टा हमने लेना है, तो वो एक जो टीचर थी ना वो सबसे डिफरेंट जो है वो दुपट्टा करके आती थी। और ये जो है ये इसके साथ इन्होंने मुझे ना ये फ़ेस वॉश भी गिफ्ट किया था। तो वो टीचर ना सबसे डिफरेंट दुपट्टा करके आती। जब हम उससे पूछते कि मतलब हमारे साथ मैचिंग क्यों नहीं की, तो वो आगे से आंसर देती थी कि मैं ना रैबल हूँ, और रैबल सबसे डिफरेंट होता है। तो मेरी सिस्टर भी मुझे कह रही थी आप सबसे मतलब लॉन का पहन रही है, बाकी कोई कज़न भी नहीं पहन रही, सब ने फैंसी पहने हुए हैं। तो मैंने कहा आज मैं भी रैबल बन जाती हूँ। तो खैर मैंने अपना ड्रेस वगैरह जो है वो प्रेस कर दिया था, और साथ ही मैंने यहाँ पे रहीन को भी तैयार कर दिया था, बस इसके जूते रह गए थे इसको पहनाने के लिए। और उसके बाद हमारी जो मेहंदी की प्लेट्स थी वो भी हमने रेडी कर दी थी यहाँ पे। और उसके बाद अब हमने जो है वो मेहंदी लेके जानी थी, और जनाब फिर हम मेहंदी लेके जो है वो पहुँच चुके थे दुल्हन के घर। और यहाँ पे दुल्हन हमसे पहले ही जो है फंक्शन वो स्टार्ट हो चुका था, हमारी मेहंदी जो है वो थोड़ी लेट हो गई थी। तो दुल्हन की और भी बहुत सारी दोस्तें थी जिन्होंने हमसे पहले जो है वो कुछ अपनी रस्म कर चुकी थी, और कुछ जो है वो रहती थी अपनी रस्म वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे जो है वो स्वीट केक वगैरह जो भी सारा इन्होंने ऑयल जो लगाते हैं दुल्हन को, वो सारा भी कटोरियों में बढ़ के सारा यानी कि वो उन्होंने सिस्टम अरेंज किया हुआ था। खैर मेहंदी का हमारा फंक्शन जो है वो माशाल्लाह से अच्छी तरह गुजर गया, और ये था नेक्स्ट डे। और इस डे को जो है इन्होंने दुल्हन की जो है वो बारात थी,
और खाना जो है इन्होंने हमारे छत पे अरेंज वो किया था। ये आपने बर्तन वगैरह देखे होंगे। असल में जो मेरा छत है और जो मेरी जेठानी का छत है वो दोनों कंबाइन है, यानी काफ़ी बड़े छत हैं। दरमियान में अभी तक हमने जो है वो दीवार वगैरह नहीं की, इस वजह से हम दोनों का छत मिलके बहुत बड़ा छत बन जाता है। तो इस वजह से अगर किसी ने घर में खाना वगैरह अरेंज करना हो शादी वगैरह पे, तो वो मोस्टली हमारे छत वगैरह पे ही अरेंज करता है। तो फिर वो सारा सामान खाना वगैरह जो है ना वो ऊपर इधर से हमारे घर से सीढ़ियों से यानी कि ऊपर वो लेके जा रहे थे और छत के ऊपर वो सारा टेंट्स वगैरह लगा के सब कुछ अरेंज कर रहे थे। और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि मेरे सब के कपड़े जो है वो प्रेस कर रही थी। पहले मैंने वो आपको जो दिखाया मेरी आंटी का ड्रेस था, मेरी सिस्टर का, ये मेरे हस्बैंड का, साथ ही मेरे हालू का ड्रेस था। मैंने अपने छोटे भाई का किया, अपने अब्बू का किया, यानी सब के ड्रेसेस जो है वो मैंने प्रेस कर दिए। और यहाँ पे सिर्फ जो है वो मेरा रेहान का और रहीन फ़ातिमा का ड्रेस रह गया था जो कि मैंने प्रेस करना था। तो रहीन फ़ातिमा का जो ड्रेस है वो भी मैं प्रेस कर चुकी थी। ये जो है ये इसका मैंने घर में ही फ़्रॉक खुद ही स्टिच करवाया है। और ये जो है ये मेरा ड्रेस है जो कि मैंने आज सेकंड डे पहनने के लिए इसको मैंने सेलेक्ट किया है। और ये फुल जो है ये इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी और ये लॉन का ही है। मैंने लॉन का इसलिए लिया है क्योंकि आगे आपको पता है समर सीज़न आ रहा है, तो फिर हम फैंसी ड्रेसेस ही लेके तो वो हम जस्ट इवेंट्स वगैरह पे बस पहनते हैं, शादी वगैरह के फंक्शन हो गए फिर उसके बाद हम अंदर संभाल देते हैं। तो फिर मैंने कहा कि अब शादी के अलग से लूँ, फिर समर सीज़न के अलग से लूँगी। तो वैसे कैजुअल यूज़ के लिए तो अलग लेने पड़ेंगे, लेकिन ये मैंने लॉन में इसलिए लिया कि स्कूल में अगर कोई फंक्शन या पार्टी वगैरह हो या फैमिली में कहीं पे जाना पड़े तो चलो बंदा जो है वो यही यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये इतना हैवी नहीं था। मतलब शादी पे भी मैंने पहन लिया इसको और कहीं आते जाते भी मैं इसको इजीली पहन सकती थी। तो इसका जो ट्राउज़र था साथ वो भी लॉन में ही था, जस्ट उसके आगे थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ था। और जो इसका दुपट्टा था ये फैंसी कपड़े में था, मुझे इस कपड़े का नाम नहीं आता और लेकिन बहुत ही मतलब अच्छा कपड़ा है ये, आजकल काफ़ी ये इन है। और इसके 4 साइडेड पे ना सारी वो बड़ी लैस लगी हुई थी दुपट्टे की। और इसके साथ मैंने ये वाले जूते मैचिंग निकाले थे और साथ मेरा वो ज्वेलरी बॉक्स, ये मैंने ब्रेसलेट चूज़ किया इसके साथ पहनने के लिए। और चूँकि ड्रेस के ऊपर गोल्डन वर्क था तो फिर मैंने गोल्डन ही साथ चूड़ियाँ निकाली। ये दूसरा ब्रेसलेट ये मैंने कैचर या पोनी दोनों में से या तो मैंने जूड़ा बना के हिजाब का वो था, लेकिन जो ड्रेस के हिसाब से कमीज शलवार पे हिजाब सूट नहीं करना था, तो मैंने फिर सोचा कि मैं ऊपर ऊंची पोनी बना के दो दुपट्टा मैंने सर पे ही रखना है। और साथ ही मेरी गोल्डन जो है पिन, गोल्डन जो हेयर पिन है वो मैंने निकाली फैंसी। और ये मेरे रिंग्स और ये मेरे गोल्डन जो है वो झुमके बड़े इयररिंग्स जो होते हैं वो, ये सारी मैंने चीज़ें अपनी यहाँ पे निकाल दी। और साथ ही मैंने अपना हैंड बैग जो है वो न्यू वाला निकाला। अभी ये इससे मैच नहीं करा लेकिन ब्लैक है, हर ड्रेस के साथ चल जाता है, तो ये मैंने इसके साथ फिर लिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाल दी और इसके बाद जो है मैं अपनी तैयारी जो है वो करने लगी थी। तैयार वगैरह होने के बाद जब मैं दुल्हन के घर गई तो अभी तक बारात जो है वो नहीं आई थी, वो अपने टाइम से काफ़ी लेट हो चुकी थी। मैं घर वापस आई तो फिर माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा गेस्ट आ रहे थे बार बार, तो फिर मैं उनके साथ ही बिज़ी रही। और फिर फ्री होने के बाद जो है हम खाना खाने के लिए हम चले गए। और यहाँ पे हमारे साथ साथ जो है ना मक्खियाँ भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आई हुई थी खाना खाने के लिए, और जिन्होंने हमारे खाने का जो था सुकून वो ख़राब कर दिया था। तो खैर खाना वगैरह हम जो है वो हम खा रहे थे। और कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।